Cosa sabe Ekman Baat? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने देखा कि हम पार्लियामान से, सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ का सफ़र हमने किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एक जुडिशल क्योस है, मुकम्मल तौर पर एक क्राइसिस है अदलिया का। अब आप देखें कि इन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट तो बना दी, लेकिन उन्हें जो है अभी तक कमरे नहीं मिल रहे, उन्हें कमरा नहीं मिल रहा, उन्हें अदालतें नहीं मिल रही हैं, उन्हें मुयस्सर नहीं की जा रही हैं। इतनी जल्दी थी इन्हें इस्लाम इंसाफ के ऐवानों को बखेरने की कि शिराज़ा इन्होंने लिटरली बखेर दिया है। पहले इन्होंने कहा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है ये फेडरल शरीयत कोर्ट में बैठेगी, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट के जय्यद चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने दरवाजे बंद करके गार्डें खड़ी कर दी। उसने कहा कि कौन कब्ज़ा कर सकता है, ये काबिज हुकूमत भी कब्ज़ा नहीं कर सकती, उस पर कब्ज़ा नहीं कर पाई। और फिर उन्होंने क्या किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बड़े अरसे के बाद ये बिल्डिंग बनी थी और वकला ने बहुत कुर्बानियाँ दे के एहतजाज करने के बाद किया था, तेरे घर के सामने एक घर बनाया है ताकि पार्लियामान के भी सामने हो, प्राइम मिनिस्टर की काबीना के भी सामने हो और सुप्रीम कोर्ट के भी सामने हो। तो ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी थी। यहाँ पर आकर नाजिल हो गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। यहाँ भी उनको धुतकारा गया क्योंकि एक फ्लोर अभी सेकंड दिया है। चीफ जस्टिस ने अपना फ्लोर देने से इनकार कर दिया। अब कहा गया है इनको कि आप जी पुरानी बिल्डिंग F10 में चले जाएं, G10 में चले जाएं। वहाँ जाकर इन्हीं के अपने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वो बिल्डिंग मुस्तरद कर दी क्योंकि वो खंडर बने पड़े थे। अभी आप अंदाज़ा करेंगे 20,000 मुकदमात यहाँ आए हैं। कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ जो ब्रांच नहीं है, कोई पता नहीं है कि किसने दायर करना है, कहाँ दायर करना है, किस जगह दायर करना है, कौन इसकी जो है मार्किंग करेगा, कौन इसकी बेंचेस बनाएगा और कौन सुनेगा। तो ऐसी अफरा तफरी में जो बनाई गई है अदालत का मुकम्मल तौर पर शिराज़ा बिखर चुका। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने बिल्कुल फारिग कर दिया। अब आप जाएं तो उधर आपको हू का मंजर नज़र आएगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी पुरानी जो है आसेब ज़दा इमारत में आ गए हो जहां आपको इंसान नज़र नहीं आएंगे। जजेस खुद जो है सरासीमगी के आलम में इस वक्त जो है काम कर रहे हैं। उस खौफ की जो है फ़िज़ा तारी कर दी गई है और सारी कौम को इन्होंने जो है एक जो है मायूसी की दलदल में धकेला हुआ है। आज जो कानून साजी थी, जॉइंट सेशन बुलाया गया, उजलत में बुलाया गया। उस जॉइंट सेशन का कोई पता नहीं था कि क्या जो है एजेंडा क्या है। आप कभी सोच सकते हैं कि 7 बिलों में से 4 ऐसे थे जो सदर साहब ने जो इन्हीं के एलाइज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एलाइज हैं, उन्होंने मुस्तरद करके वो बिल भेजे थे चारों। और हमेशा ये जब बिल भेजा जाता है वापस तो उसी की रोशनी में एतराज़ात या जो एतराज़ जो किए जाते हैं उन्हीं की रोशनी में आगे कानून साजी को देखा जाता है। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि क्या एतराज़ात हैं। और वहाँ एक पीपल्स पार्टी के जय्यद MNA ने बड़ी धुएंधार तकरीर की कि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं करने देंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ने उसी तनख्वाह पर काम करते हुए बिल के हक़ में दिया। हमने तो एहतजाज किया और हम बाहर आ गए हैं। लेकिन आज हमने यहाँ भी इसलिए कि हम चीफ जस्टिस से मिलने आए थे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब चूँकि गए हुए थे इसलिए हम उनके सेक्रेटरी साहब के साथ, उन्होंने चाय ज़रूर पिलाई हमें, लेकिन हम उनको बता आए कि हमारा मकसद ये है कि खान साहब के केसेस भी लगाए जाएं और आप अपने अहकामात पर अमलदारी करते हुए अदलिया की जो बची खुची थोड़ी बहुत इज़्ज़त है कम अज़ कम उसको बहाल करें, ताकि आवाम के जो दिलों की धड़कन है इमरान खान, वो जो दुनिया सारी, हम मोबाइल उठाते हैं तो शॉट आए हुए होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है मुख्तलिफ़ जरीदों का बैरूनी जो है वो टेलीविज़न का कि खुदा न खास्ता खाकम बदहन खान साहब को कुछ हो गया है, तो वो पूछते हैं कि क्या ये खबर सही है, मुझे बताएं हम कैसे उसकी तरदीद या तस्दीक करें जब तक हमें मिलने ना दिया जाए।
فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا، بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی ہے، وکلاء کو ملنے نہیں دیا جاتا ہے، اور پارلیمنٹیرینز کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ایسی میں نے ساروں کے 5 دہائی کے پر محیط ہے، میں نے سارے سیاسی قائدین کے کیسز بھگتے ہیں، اسی جیل میں بھگتے ہیں، اور ہمیں کئی گھنٹے جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں، زرداری صاحب ہوں یا نواز لیگ کے جو ہے جاوید ہاشمی جو صدر تھے ہم نے ان کے بھی کیسز بھگتے، لیکن اتنی آسودگی ہوتی تھی اور کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ آج کی فسطائیت میں یہ انتہا ہے، انسانی حقوق کی بھی، جیل مینول کی بھی، قانون کی بھی، آئین کی بھی، جس طرح سے دھجیاں اڑا کر پامالی کی جاتی ہے، یہ کبھی کسی دور میں بھی ایسا نہ تھا۔ اور جب ہم ملتے ہیں سارے، ہم جا کے اسپیکر صاحب سے کرتے ہیں تو حکومتی نمائندہ کہتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے بس میں ملاقات کروانا نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے گا پھر یہ حکومت کس چیز کی ہے؟ جیسے کہا گیا یہ فسطائیت کی انتہا ہے، اور انشاءاللہ ہم جد و جہد کرتے رہیں گے، پرامن کرتے رہیں گے، عمران خان کو مخلصی ملے گی انشاءاللہ، اور وہ پرائم منسٹر بنے گا دوبارہ۔